हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है, इस वीडियो के बाद है ना, आप संधि का अगर कोई क्वेश्चन आ गया उसमें से कभी नंबर कटवा ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए फटाफट से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से इसको समझेंगे, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, समझाने का मेरा काम है, ठीक है। देखिए संधि, पहले मैं इसकी परिभाषा बताती हूँ, आप सिर्फ सुन लो पहले। निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को कहते हैं संधि। बोल दिया मैंने। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बोल दिया आपने, तो देखिए अब मैं इसी परिभाषा को क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी पूरा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया दीपावली, ठीक है। दीपावली मान लो मैंने लिख दिया, तोड़ दो इसको, दो शब्दों में तोड़ो। दीप प्लस में अवली, ऐसे तोड़ सकते हो मैं दीपावली को। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं इसको पै को और भी ज़्यादा तोड़ सकती हूँ। पै को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वर्ण की फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो, पै के नीचे हलंत लगाओ प्लस में ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस वाले पै को, ठीक है। इस वाले पै को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, तो लिख दूंगी दी। इस पै को मैं कैसे लिख सकती हूँ, प ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस पै में ए मिला के लिख सकती हूँ। पीछे जो हमारा था अवली, ये बड़ा मैं प्लस लगा रही हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। दीप को मैंने ऐसे तोड़ दिया, अवली यूं का यूं। अब देखो मैंने बोला है इधर क्या है, स्वर है, इधर भी क्या है, स्वर है, यानी कि एक तरीके से क्या दोनों वर्ण है ना। जब आपस में पास पास के वर्ण मिलते हैं, पास पास के आपस में वर्ण मिलते हैं और दोनों वर्ण मिलकर क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अब ये ए और ए नहीं रहेगा, ये अपने आप को बदल लेंगे, अपनी फॉर्म ही बदल लेंगे ये, ठीक है। ए और ए मिलके क्या बना लेंगे, अपने आप को आ बना लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, दीप ए और ए मिलके इन्होंने क्या बना लिया, दीप तो मैंने ऐसे लिख दिया, ए और ए मिलके इन्होंने बना लिया आ, ठीक है, दीपावली। तो देखिए यहाँ से परिभाषा समझिए। मैंने बोला निकटवर्ती वर्णों के मेल से, निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे और आप उदाहरण देखिए, मान लो मैं लिख रही हूँ कवीस, ठीक है। क्या लिख रही हूँ मैं, कवीस, तोड़ दूंगी दो हिस्सों में, मैं इसको तोड़ूंगी, ठीक है। क्योंकि संधि तभी बनेगी जब उसके अंदर कम से कम दो शब्द हो या दो वर्ण हो, ठीक है। दो चीजों को मिला के तो संधि करनी है, तो इसको तोड़ दो। कवि प्लस में ईस, ठीक है। इधर देखिए क्या है, छोटी, और इधर क्या है, बड़ी, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बना देंगे, बड़ी ई बना देंगे, अपना रूप ही चेंज कर लेंगे। अब ये छोटी ई और बड़ी ई हमें दो चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि दो दो चीज़ लिखते रहेंगे, आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना चला हुआ है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज हो रहा है कि छोटी ई बड़ी दो जगह नहीं लिखेंगे हम, इनको मिला के एक अलग ही बना देंगे, ठीक है। जैसे छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बन जाएंगे, हमारे बड़ी का रूप ले लेंगे। अब यहाँ पर आप समझते जाओ ये कैसे बना, क्यों बना, छोटी बड़ी में क्यों बदला, ये अभी हम इसको वन बाय वन जब हम संधि को पढ़ेंगे ना तब आपको सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आप परिभाषा देखिए जो मैंने बोली थी, निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो निकटवर्ती जो वर्ण थे, ये पास पास के जो वर्ण थे, ठीक है, ये आपस में मिले और मिलते ही क्या हो गया, इनके अंदर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट यानी कि इन्होंने अपना रूप ही क्या कर लिया, बदल लिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से मेरे ख्याल से परिभाषा इसकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। या फिर आप और एग्जांपल देख लीजिए। मैंने एक शब्द बोला सदैव, सदैव कैसे बना हुआ, सदैव, ठीक है। सदैव हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। तोड़ दो इस सदैव को, कैसे तोड़ोगे, सदा प्लस में एव, ऐसे तोड़ दो इसको, ठीक है। तोड़ दिया। अब इसके पास का वर्ण क्या है, आ, इधर से क्या है, ए, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे। आ और ए मिलके एक अलग ही रूप ले लेंगे, और किसका ले लेंगे, ऐसे आई का, औ का रूप, आई का रूप ले लेंगे, ठीक है। आ और ए मिलके किसका रूप ले लेंगे, आई का रूप ले लेंगे, ठीक है, इसका रूप। तो ये क्या बन गया, सदैव। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो हमारा एक परिवर्तन होता है, बदलाव जो हमारा आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बस यहाँ तक आपको समझना है। अब आगे देखिए वन बाय वन सबको समझेंगे, ये कैसे आया, ये ए क्यों आया, आई क्यों आया, तो ये अब हम इसमें वन बाय वन समझेंगे। संधि हमारी है तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि,
ठीक है, 3 तरीके में हमने इसको बांट दिया। स्वर संधि क्या होता है, 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होगा ना, वहाँ पर क्या होती है स्वर संधि। देखो जो यहाँ पे आपस में जुड़ेंगे ना, इधर भी स्वर होगा, प्लस के आगे भी स्वर होगा, प्लस के बाद में भी स्वर होगा, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि में क्या होगा, इसमें एक न एक वर्ड क्या होगा, व्यंजन होगा, एक ना एक जो इसमें शब्द होगा वो क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, अभी सुनते जाओ। विसर्ग संधि में क्या होगा, उसमें क्या होगा, विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी के साथ मेल होगा, इधर या इधर स्वर भी हो सकता है और इधर व्यंजन भी हो सकता है। स्वर संधि को हमने 5 भागों में बांट दिया है। आगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयद्धि संधि। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ा हमने, संधि, परिभाषा पढ़ी, निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कितने हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया। किस किस में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आगे हमने स्वर संधि को फिर से तोड़ डाला, किसमें, 5 हिस्सों में तोड़ डाला, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयद्धि संधि। अब हम इस स्वर संधि को, इस स्वर संधि के जितने भी हैं ना, जिसमें हमने इसको बांटा हुआ है, इसको 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये लगा लो 2 नंबर के क्वेश्चन तो आता ही आता है हर पेपर में, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें से जरूर क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो देखिए स्वर, तो देखिए बच्चों, स्वर संधि में हम पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, दीर्घ यानी कि क्या है, बड़ी। दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है। तो दीर्घ संधि में क्या होगी, हमारी बड़ी मात्रा लगेगी। बड़ी मात्रा हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया। देखिए जैसे एन आर है, ठीक है, छोटी ई है या छोटा ऊ है, ठीक है, ये हमारे क्या है, छोटी मात्रा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, छोटी मात्रा है, छोटे हर्षव स्वर में ये आते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ, इन तीनों का आप याद रख लो, ये हमारी किसकी होती है, बड़ी मात्रा में हमारी इनकी गिनती होती है। हम बोलते भी है ना, बड़ी, बड़ा ऊ, ऐसे ही तो करके बोलते हैं इसको, आ। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे क्या होगा, वेद प्लस में अंत। मैंने पहले ही बोला था, प्लस के आगे वाला वर्ण देखो, प्लस के पीछे वाला वर्ण देखो। ठीक है, संधि के लिए तो देखो इसमें मुझे पता है द में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, और इधर क्या है, ए और ए मिलके क्या बन जाएंगे, आ बन जाते हैं। ए और ए मिलके क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं। तो देखिए इसका ए और इसका ए मिलके क्या बन गए, आ की मात्रा बन गए। ठीक है, तो अब इसको ए को हटाएंगे, इस द में से ए को हटाएंगे और उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, आ की मात्रा। तो देखो वे द, ठीक है, इसके अंदर जो ए मिला हुआ था, इसके अंदर जो ए है वो मिलके बन गए आ, और पीछे जो है अंत। आई बात समझिए। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करेंगे, जहाँ पर भी हमें बड़ी मात्रा दिख गई ना, ये जैसे ये आ की क्या है, बड़ी मात्रा है, तो समझ लेना वो कौन सी संधि है, हमारी दीर्घ संधि की हमारी बातें हो रही है। दीर्घ यानी कि बड़ी मात्रा की हमारी बात हो रही है। अब एक बात याद रखना, जो आ की मात्रा कहाँ कहाँ पर लगेगी, जिसके साथ इसकी वाइब्स मैच हो रही होंगी। वाइब्स किस किस के साथ मैच होंगी, हर किसी के अपने जैसों के साथ वाइब मैच होती है। जैसे ए की अपने ए के साथ वाइब मैच हो जाएगी, ए की अपने आ के साथ वाइब मैच हो जाएगी, आ की खुद के साथ तो होती है सबकी अपनी। ठीक है, या फिर आ पहले लिख दें, ए बाद में लिख दें। ठीक है, अगर हमारा ए कहीं पर आया हुआ है मिलके तो भी आ बनेगा, आ और आ आया हुआ है तो भी आ बनेगा, और एक है और एक आ है तो भी हमारा क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो देखिए आई ये बात समझिए। ऐसे ही ई की अपनी ई वाली वाइब के साथ मैच बनेगी, चाहे छोटी ही है चाहे बड़ी ही है। ठीक है, दोनों मिलके क्या बड़ी ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो छोटी ही आ गया, बड़ी ही आ गया, तो भी मिलके बड़ी ही बनाएंगे। दोनों बड़ी आ गए तो भी बड़ी ही बनाएंगे। ठीक है, आगे बड़ी पीछे छोटी तो भी बड़ी ही बनाएंगे। ठीक है, तो इनकी क्या है, अपने वालों के साथ ही वाइब मैच होगी। ए की ए और आ के साथ ही वाइब मैच होगी, ई की साथ ही वाइब मैच होगी, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। ऐसे ऊ है, ऊ की या तो अपने साथ वाले ऊ के साथ मैच होगी, ठीक है, या बड़े ऊ के साथ मैच होगी। ठीक है, तो यानी कि या तो वो सेम हो, ए के साथ ए मिल जाए, ई के साथ ई मिल जाए, ऊ के साथ ऊ मिल जाए, सेम, नहीं तो या तो उसका बड़ा भाई बहन हो। जैसे ए का भाई क्या है, आ, ठीक है, उनके अपने सेम के साथ वाइब मैच होगी। ऐसा नहीं है कि हम ए के साथ ई मिक्स कर देंगे, नहीं, वो अलग से रूल है। तो दीर्घ संधि के अंदर क्या खुद की वाइब मैच होंगी और उनमें हमारी बड़ी मात्रा यूज होगी। जहाँ पर भी आपको बड़ी मात्रा लगे ना, दिखे ना, आ, बड़ी, बड़ा, आँख बंद करके वहाँ पर दीर्घ संधि का टिक कर देना। ठीक है,
अब ऐसे इधर देखो, स प्लस में अर्थ, हमें पता है वे के अंदर क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, ए और ए मिलके क्या बन जाएंगे, आ। तो लगा दो इधर, स व ए और ए मिलके मिल गया हमारा आ, और पीछे जो रेत है वो था ही सेम टू सेम। ऐसे ही हिमालय, ए और आ, ए प्लस आ मिलके भी हमारे क्या बनते हैं, आई बनते हैं। तो लिख दो ही म, ठीक है, इधर का ए और इधर का आ मिलके क्या बन गए, आ ले ये, ठीक है। मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमें पता है, देखो इस मैं में ऑलरेडी ए मिक्स है, मैंने पहले बता चुकी हूँ। अगर मुझे मैं को अगर मुझे तोड़ना हो तो मैं कैसे तोड़ूंगी, इसमें ए हमेशा मिक्स मिलेगा, इसके नीचे हलंत लगा दूंगी और ये ए हमारा अलग टूट जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए, रतन प्लस में कार, ए प्लस आ मिलके आ, रत्ना कर, ठीक है। हमने ये देखा आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, आँख बंद करके क्या लगा दोगे, दीर्घ संधि लगा दोगे। उसके बाद देखो विद्या प्लस में अर्थी, आ प्लस ए मिलके भी आ बनना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, विद्या अर्थी, ये कुछ भी आ जाए इसमें आ लगेगा, इनमें से कुछ भी आ जाए बड़ी बनना है, इनमें से कुछ भी आ जाए बड़ा ऊ बनना है, ठीक है। कवि प्लस में ई, आप देखो छोटी ई आ गई और बड़ी ई आ गई, प्लस से पहले छोटी ई है, प्लस के बाद बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी मिलके बड़ी ही बनेगी, क्योंकि नाम ही हमने दीर्घ रख दिया। तो यहाँ पर रख दो कै वह, और ये वाली छोटी ई बड़ी मिलके बड़ी ई बन गई, और उससे कवि। ऐसे ये देखिए, नारी बड़ी छोटी ई मिलके बड़ी ई बनना है, ना री, और पीछे जो बच गया च और छया, नारी छा। भानु प्लस में उदय, छोटा ऊ मिलके क्या बनते हैं, अभी मैंने बताया बड़ा ऊ बनते हैं, ठीक है। तो भा न, और ये मात्रा ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, बड़े ऊ में, और द ये सुकती, छोटा ऊ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ऊ बनेंगे, सुकती से, ये और ऊ मिलके बड़ा ऊ, और पीछे जो बच गया कहते ही। आई है बात समझिए। प्लस से पहले देखो वह के साथ क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, पता ही है, सब लिख दिया मैंने ए। अच्छा इसमें ना बड़ा डाउट रहता था, ठीक है। सव प्लस में अर्थ, ए और ए मिलके क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे सब, और इधर का ए और इधर का मिलके आ बन गया, पीछे जो बच गया रथ स्वार्थ। बहु प्लस में उद्देश्य, छोटा ऊ मिलके क्या बनेंगे, ब है, ऊ मिलके बड़ा ऊ, द देश है। गुरु उपदेश, देखो गुरु उपदेश को ध्यान से देखना, ग ऊ र, ये जो हम ऐसे लगाते हैं वो क्या होता है, छोटा ऊ। जब हम सर्कल करके ये लगाते हैं क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। तो छोटा ऊ और छोटा मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गए। तो ऐसे गुरु प दे स, देखो इन तीनों में ना बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, मतलब जैसे स्वार्थ को मैं क्या कर देती थी, खुद की बता रही हूँ मैं, स्वार्थ जो था मैं इसको सु प्लस में अर्थ तोड़ती थी, जब ये होता क्या है सौ प्लस में अर्थ, मतलब मुझे आते आते भी मैंने पेपर में इतनी गलती कर देती। तो इसको ध्यान में रखना, स्वार्थ किस में टूटता है, सौ प्लस में अर्थ में। बहुउद्देश्य, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी बहुउद्देश्य। गुरुपदेश में कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं ना, ग ऊ, ऐसे ऐसे ये मात्रा लगी वो कर देंगे, लेकिन ये क्या है, रोंग है, ठीक है। होता क्या है, बड़े ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। तो होपफुली दीर्घ संधि आपको समझ में आया। दीर्घ संधि में आपको क्या याद रखना कि बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा मैंने बताया आ बड़ी बड़ा ऊ बनेंगे वो मिलके, ठीक है। ये अपने साथ वाइब को मैच करेंगे कि अपने जैसा ही अपने साथ जोड़ेंगे, ये ए और आ आपस में जुड़ेंगे, छोटी ई और बड़ी आपस में जुड़ेंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में जुड़ के बनेंगे, और ये अपने का क्या बड़ा रूप बना देंगे। जैसे ए आ का बड़ा रूप क्या होता है, आ, छोटी बड़ी का बड़ा रूप क्या होता है, बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ का बड़ा रूप क्या होता है, बड़ा ऊ, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया। आपको ने बड़े ऊ की मात्रा देखते आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सी संधि की बात हो रही है, हमारी दीर्घ संधि की बात हो रही है। तो देखिए दूसरी हमारी संधि आ गई है गुण संधि। पहले हम कौन सी पढ़ चुके हैं, स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। स्वर संधि का मैंने बताया था कि वो अपने जैसे वाले के साथ ही वाइब मैच करेगा, ठीक है, उसी का बड़ा रूप वो ले लेगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या है देखिए, अगर ए या आ के बाद, ठीक है, अब तक तो मैंने बताया सेम टू सेम ए या आ के बाद ए या आ ही आना चाहिए था, लेकिन अगर बोलोगे मैम ए या आ के बाद अगर छोटी या बड़ी आ जाए, या छोटा हो या बड़ा हो भी तो आ सकता है, या री आ जाए, ए से डी आ जाए, ऐसे नहीं बाकी भी तो स्वर आ सकते हैं ना ए या आ के बाद, तो फिर क्या होगा, तो उनके लिए हम अलग से रूल बनाएंगे, ठीक है। उनके लिए रूल क्या होगा, वो गुण संधि के अंदर आ जाएंगे, वो फिर क्या है दीर्घ संधि के अंदर नहीं आएंगे। देखिए अगर ए या आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाता है तो वो ए से डी बन जाता है, ए छोटा ए, ठीक है। ए या आ के बाद अगर ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, क्या बन जाता है, ओ,
और ए या आ के बाद अगर री अगर हमारा आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, आर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो स्वर होते हैं ए, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, अब मैंने ए की इनके आपस में मैचिंग बना दी थी, इनकी भी मैचिंग बना दी थी, इनकी भी मैचिंग बना दी थी। अब मैं क्या करूँगी, ए या आ की इससे अगले ई या ई के साथ मैचिंग बनाऊंगी, ऊ या ऊ के साथ मैचिंग बनाऊंगी, और री के साथ मैचिंग बनाऊंगी। उसके बाद मैं ए और ए के साथ भी बनाऊंगी और ओ और औ के साथ भी बनाऊंगी, लेकिन उनके लिए रूल अलग होंगे। तो पहले हम यहाँ तक देखेंगे, ए या आ की मैं री से ऋषि तक क्या मैचिंग बनाऊंगी। तो देखिए क्या रूल होगा, मैंने बता ही दिया। ए आ के बाद अगर ई आ जाए तो ए, ऊ आ जाए तो ओ, और ए आ के बाद री आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा अर हो जाएगा। जैसे उदाहरण से देखिए, देव प्लस में इंद्र, वह में एम मिला हुआ है ना, ए प्लस ई मिलके क्या बन जाएंगे, हमारे ए की मात्रा ये वाले बन जाएंगे ना, ये बन जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, दे व, ठीक है, वह के अंदर जो ए मिला था और जो ई मिला है ये मिलके क्या बन जाएंगे, हमारे ए की मात्रा बन जाएंगे। वो मैंने बना दी। ठीक है, और पीछे जो बच गया ने द र, देवेंद्र। ठीक है, ऐसे गजा प्लस में इंद्र क्या होएगा, ग ज, ए और ई मिलके ए की मात्रा गजेंद्र। महा प्लस में इंद्र, महेंद्र। देखो आ और ई मिलके, आ और ई मिलके हमारी किसकी मात्रा हो जाएंगी, मैं है बच गया ना आगे, ए की मात्रा और पीछे वाले एज इट इज। सिर्फ आपको प्लस से आगे वाले देखने, प्लस से पीछे वाले देखने। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आपको ए की मात्रा दिख जाए या ओ की मात्रा दिख जाए, तो वहाँ पर अर दिख जाए, तो वहाँ पर आपको आँख बंद करके क्या पता होना चाहिए, वहाँ पे कौन सी संधि हमारी गुणे संधि है। वीर प्लस में उचित, ए और ओ मिलके क्या बन जाएंगे, ए और ओ मिलके क्या हमारे बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा इसका, वीरोचित। वीरोचित, चित बचा हुआ था और ये मिलके ओ की मात्रा हमारी बन गई। 9 प्लस में उढ़ा, नवोढ़ा, ए और ऊ मिलके ओ की मात्रा नवोढ़ा। महा प्लस में उत्सव, आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा महोत्सव, ये बन गई ना ओ की मात्रा। देव प्लस में ऋषि, देव। ठीक है, अच्छा आप हमें बताइए, यहाँ से ए और यहाँ से री है, ए या आ या री मिलके हमारे क्या बनते हैं, अर बनते हैं। और अर है ना, ये रे हमेशा ऊपर चढ़ता है, क्योंकि अगर आधा रे है ना, ये आधा रे, ठीक, आधा रे हमेशा ऊपर चढ़ता। अगर मैं इसको सिंपल ऐसे लिखती तो पूरा रे होता, लेकिन मैंने इसके नीचे हलंत लगा रखा है, इसका मतलब ये छोटा रे बनेगा, आधा रे बनेगा, और आधा रे क्या वर्ण के ऊपर लगता है। तो देव है तो अर लगना था यहाँ पर, ए और री मिलके अर, शी ऐसे बनेगा ना, एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे बनेगा। तो मैं क्या करूँगी, दे व, ये अर है ना, अर भाई ए तो इसके अंदर मिल गया तो हो गया पूरा देव, और जो आधा रे है ना ये ऊपर चला जाता है, आधा रे कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता, वो अगले वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, ऐसे देव ऋषि, ऐसे सप्त प्लस में ऋषि, सप्त। ठीक है, ऋषि, रे हमारा ऊपर चला गया। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है गुण संधि आपको आई होगी समझ में, कुछ नहीं करना है। गुण संधि में हमें क्या है, अपने गुण दिखाना है, हमें अपने गुण का परिचय करना है, इनके हम सेम मैचिंग नहीं करेंगे। अब हम अलग अलग लेंगे, ए आ को ई से मिलाएंगे ए बना देंगे, ए आ को ऊ से मिलाएंगे ओ बना देंगे, ए आ को री से मिलाएंगे आर बना देंगे। अगला देखिए वृद्धि संधि, देखो दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, गुण का हमने अपने अपने गुण दिखाए अलग अलग के साथ। वृद्धि संधि क्या कहता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बढ़ाई तो होता है ना, वृद्ध, यानी कि अब हम अपने वृद्ध जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में आ रहे हैं ना, देखो ना ये है भी तो कितने बड़े, आई से एनक, औ से औरत, ठीक है, सबसे बड़े हैं ये। ठीक है, तो इसलिए हम वृद्धि संधि की, वृद्ध वालों की बात करेंगे वृद्धि संधि की। इसमें क्या रूल होगा, ए आ के बाद देखो री तक तो हमने यहाँ से पढ़ लिया, ए आ के बाद ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए। अब ए आ के बाद ए से डी आई से एनक आ जाए तो क्या करें, अब आगे कोई हमारे सवाल ही नहीं बचे, तो क्या करेंगे, इसी में इसको वृद्ध रूप दे देंगे, बड़ा रूप दे देंगे, बूढ़ा रूप दे देंगे, आई से एनक। ठीक है, इसी का बड़ा रूप दे देंगे। ए आ से औ आ जाए तो हम क्या इसका ही वृद्ध रूप दे देंगे, औ से औरत, क्योंकि इसके आगे स्वर बची ही नहीं है। तो ये हमारे यहाँ से रूल आ जाएंगे। वृद्ध देखो, एक वृद्धावस्था से आप पता भी लगा सकते हो। ठीक है ना, एक आदमी बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, तो उससे आगे वो कुछ भी नहीं है, तो वृद्ध के बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर जवान होता है, फिर वृद्ध होता है, वृद्ध के बाद तो क्या मृत्यु होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें वृद्ध के आगे कुछ सवार ही नहीं बचे हैं, तो समझ लेना ए आ हमारा ए से बड़े में, ए आ से ओ से औरत में। देखो कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं।
नव, ए मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, तो मिलके क्या बन जाएगा ये वाला। तो इसमें क्या दो मात्रा लगती है ना ऐसे, तो न व आई, पीछे का सेम टू सेम सवेरे। ये इसमें ए मिला हुआ है, इसमें ए और ए मिलके क्या बन जाएंगे, ऐसी मात्रा लगेगी ना। तो आगे क्या ए बचा हुआ है, क का ए और ए मिलके आई की मात्रा क, एक एक। वन प्लस में औषध, ए और ओ मिलके बड़ाऊ, वनौषध। महा प्लस में आ और ओ मिलके औ, महूज। ये था प्लस ए मिलके आ और ए मिलके बड़ा ए ऐसे बनेगा ना, तो यह था आई व यथेव। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को गुण संधि और वृद्धि संधि आपको समझ में आई होगी। मैंने इन दोनों को साथ साथ में क्यों पढ़ा है, क्योंकि इससे क्या है हमें इस समझने में आसानी रहे कि ए आ है, हमें पहले तो ई के साथ लेने, ऊ के री के साथ ये गुण में आ जाएंगे, जो बाकी के ए बचे या ओ आ बचे वो हमारे वृद्धि संधि में चले जाएंगे जुड़ के। ठीक है, तो अगला देखिए हमारी दो संधि और बच गई हैं। ठीक है, उनको और करते हैं। देखिए अगली है हमारी यण संधि। यण संधि देखते हैं। अब तक तो मैंने ए आ के साथ स्वर देखे थे। अब बोलोगे अगर आगे फर्स्ट लाइन पे क्या हमारा ए या ई आ जाए, उसके बाद अन्य स्वर आ जाए, तो हमारा ई और ई का क्या बन जाता है, यह बन जाता है। इस ई और ई का यह बनेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी का जो स्वर है ना उसके पीछे एज इट इज लग जाएगा। अभी उदाहरण करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ऊ या ऊ के बाद अन्य स्वर आ जाए तो वह बन जाएगा, री के बाद अन्य स्वर आ जाए तो रै बन जाएगा। ठीक है, इन आगे वालों का बनेगा ये व रै। ठीक है, और बाकी स्वर इसके पीछे एज इट इज जुड़ जाते हैं। ठीक है, देखते कैसे हैं। अब मैंने इधर देखो, मैंने लिखा अति प्लस में अधिक, तय के साथ क्या है, छोटी ई मिक्स है। इधर से प्लस के आगे क्या हुई, छोटी ई, इधर से क्या हुआ ए, तो ई और ए मिलके क्या बन गए हमारे, देखो ई और अन्य स्वर यानी कि ए मिलके हमारे क्या बन गए, ये। ठीक है, ये बन गए। ठीक है, मैं अगर अति को तोड़ना चाहूँ तो मैं कैसे तोड़ूंगी, ए प्लस में तय प्लस में छोटी ई। अब यहाँ पर देखो बड़ा साइन में लगाती हूँ तो ताकि ये इधर वाली चीज मैं समझा रही हूँ। ए प्लस वाला धिक, पीछे वाले का कोई काम ही नहीं तो इसको एज इट इज रखो। ठीक है, अब इधर देखो ए, इधर आधा तय है ना, ये तय, और ये इधर की छोटी ई और इधर का ए मिलके क्या बन गए हमारे, ये। तो यह लिखो, पीछे का एज इट इज लिखो, अत्यधिक, ऐसे बन गई है हमारे। आई बात समझ में। अब देखो अगला, देखो ये बन गया अत्यधिक। अगला देखो इत्यादि। इत्यादि को तोड़ो, इसको ना ऐसे समझ के करना है। ट्रिक्स भी बताऊंगी, ट्रिक्स देखते हैं कैसे पता लगेगा, पहले ये समझ लेते हैं। इति को मैं तोड़ू, देखो तय के साथ ही मिला हुआ है ना, तय हलंत लगाया, छोटी ई, इधर मैं प्लस और सर्कल लगा रही हूँ ताकि पता लगे इधर की मैं आ प्लस में दी, पीछे वाले का कोई काम ही नहीं है क्योंकि प्लस से इधर का काम है, प्लस से इधर का काम है। ये ई और आ मिलके क्या बन गए, या। देखो ई का हमारा या बन जाएगा और जो पीछे वाला जो स्वर होगा ना वो पीछे आके एच टी लग जाएगा। इसमें बड़ी गलती करते हैं बच्चे। ई का हमारा या बन जाएगा और पीछे जो भी स्वर होगा वो एच टी जिया के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, देखो इधर से ई, ये आधा तय है तो आधा तय लिखो, ये इधर से या बना है ये तो या लिखो, दी बच गया तो दी लिखो, बन गया ना इत्यादि। ठीक है, ऐसे ही अति प्लस में आचार, ई और आ मिलके या बन गए, ये इधर से ए आधा तय या, पीछे जो बचा चार। ठीक है, प्रति जमा में एक, पे रे, इसका कोई यूज ही नहीं तो प्रे को ऐसे लिखो, आधा तय, छोटी ई और ए मिलके क्या बन गए, ये। ई का तो यह बन गया और जो ये मात्रा ये ऊपर चढ़ गई, प्रत्येक। अनु प्लस में एशन ए। ठीक है, अब देखो छोटा ऊ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए, छोटे ऊ या बड़े ऊ के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसका छोटे ऊ और बड़े ऊ का वहाँ पर क्या बन जाता है, वह बन जाता है और जो बाकी का स्वर है वो उसके साथ जुड़ जाता है। तो देखो छोटे ऊ का तो हमारा बन गया ए है, आधा न यहाँ से गया, ऊ और के साथ अन्य स्वर आ गया तो वह बन गया और ये इसके साथ जुड़ेगा तो एक मात्रा ऊपर चढ़ेगी, अन्वेषण। ठीक है, इनके जब आप दो 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली आ जाएगा आपको समझ में। सु प्लस में आ गया, देखो ऊ क्या गया, अन्य स्वर आ गया तो हमें पता ऊ का तो हमारा क्या बनना है, ऊ और के साथ अन्य स्वर आ जाए तो वह बनना हमें पता है। अगर मैंने से में से ऊ को अलग कर दिया तो आधा ही तो से बचेगा और ऊ का हमारा बन गया वह। इसके साथ अगला हमारा क्या जुड़ गया, स्वर जुड़ गया,
आ और पीछे एच टी स्वागत। मात्र प्लस में आनंद, ठीक है। माँ, मैं इसको अलग अलग अगर मैं करूँ, माँ त, ये ऐसे लिखा होता है मात, ये री होता है इधर, ये री, इसका मतलब ये हो, जो मैंने नीचे लिख रखा ना इसका मतलब ये हुआ प्लस में आनंद। अब मैंने बोला री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आ जाए, री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा, ठीक है। बना देते हैं। तो क्या बन गया, मात री का क्या बन गया, रै, अगला एजिटिव। तो आपको पता संयुक्त व्यंजन पढ़ा हो, तय और रे अगर इकट्ठे आ जाए तो वो क्या बनता है, तय और रे इकट्ठे आके क्या बनता है, त्रय तरसूल बनता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, माँ त्रय आ, तय और रे मिलके मैंने त्रय बना दिया, आ नंद, मात्रा नंद। ऐसे ही पितर प्लस में आ गया क्या होएगा, पितर प्लस में आ गया हमारा क्या होएगा, पी त्रा, क्या वो तय और रे मिलके, ठीक है, त्रय तरसूल बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। यण संधि में क्या है, ई या ई के बाद अन्य स्वर आ जाए तो ई या ई का बन जाता है यह, और जो अन्य स्वर होगा वो उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऊ के साथ अन्य स्वर आ जाए तो ऊ और ऊ का हमारा क्या हो जाएगा, वह, और बाकी स्वर उसके साथ जुड़ जाएगा। री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, और उसके बाद क्या है, और री का क्या हो जाएगा, हमारा रे हो जाएगा, ठीक है, और अन्य स्वर उसके साथ जुड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं यण संधि। नाम से ही पता होना चाहिए, ये वह रे, ठीक है, ये से स्टार्ट हो रहे हैं ये, तो इसलिए नाम पे पता होना चाहिए यण संधि। देखो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको या दिखे ना, पता हो जाना चाहिए क्या है, संधि है हमारे। उसके आगे ना 99% है ना, यह के आगे ना आधा अक्षर मिलेगा, ठीक है। तो समझ जाना वहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है। पहचानने की इजी सी ट्रिक्स है यण संधि की, ठीक है। अब आयाती संधि देखते हैं। मैंने बोला ए के बाद अन्य स्वर आ जाए तो आय हो जाएगा। यहाँ तक तो री से ऋषि तक हो गया ना। अब ए से डी और आई से अन्य का देखेंगे। मैं कह रही हूँ ए के बाद अगर अन्य स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। नाम से ही पता देख लो ना इधर, आय, ठीक है, आय बन जाएगा। बड़े के बाद अगर अन्य स्वर आ जाए तो आय बन जाएगा, आय। ओ के बाद अन्य स्वर आ जाए तो अव बन जाएगा, औ के बाद अन्य स्वर आ जाए तो आओ बन जाएगा। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। जैसे ने प्लस में अन, यहाँ पर क्या है, इन्नी का मतलब क्या है, न में ऐसे ये ए मिला हुआ है प्लस अन, ए और ए मिलके क्या बन गए, इधर से देखो ए के साथ अन्य स्वर मिलके आय बनते हैं, तो क्या बन गए, नयन, ने प्लस नयन हो गया, ठीक है। अब गई प्लस में अन, देखो ए से ये वाला, इसके साथ अगर हमारा ए बन जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, आय, गायन, आय बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आय। गई प्लस में अन, गायन। ओ के बाद अन्य स्वर आ जाए तो ओ का हमारा बन जाता है आव, और अन्य स्वर उसके साथ जुड़ जाता है, जैसे पो प्लस में अन, पे। देखो मैं इसको अगर पूरा एक्सप्लेन करूं, ऐसे होता ना, पे प्लस में ओ, ऐसे हो गया ना। ओ और ए मिलके हमारे क्या बन गए, वह, वही तो बन गए ना, ठीक है। ओ का हमारा बन गया वह, हलंत वाला, इसमें ए जुड़ के हमारा पूरा ही तो वह बन गया ना, ऐसे पूरा वह बन गया ना, ये दोनों जुड़ के, ठीक है। पीछे न है, न आगे पे है तो पे, पवन। अब हमारा भऊ प्लस में देखो, औ के बाद अन्य स्वर, औ के बाद अन्य स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा हमारा, औ के बाद अन्य स्वर आ गया तो हमारा क्या बन जाएगा, ओ मैं, हाँ, ये ओ के बाद अन्य स्वर, ये औ के बाद अन्य स्वर, आओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आओ। तो भा, औ और ए मिल के क्या बनेंगे हमारे, आव, भा, व, न, भावन, ठीक है। पो प्लस में इत्र, पो प्लस में इत्र को देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर क्या, पो प्लस में इत्र, ठीक है। तो हमें पता है ओ और ई मिलके, ओ के बाद अन्य स्वर आ गया तो आओ बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, आओ। ये पै है हलंत वाला, पीछे त्रय है, तो देखो पै में ए मिलके तो पूरा पै हो गया, वह। अब ये ई की मात्रा भी थी इसके साथ, मैंने बोला इनका ओ औ ए का हमारा क्या बनेगा, औ बनेगा, पीछे वाला स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा, ई की मात्रा लग गई और त्रय तरसूल पवित्र।